हेलो एवरीवन। आज हम आपको आदित्य बिरला सन लाइफ के डिजिशील्ड टर्म प्लान का एक रिव्यू देंगे। आदित्य बिरला सन लाइफ एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो 2001 में एस्टेब्लिश हुई थी। आदित्य बिरला डिफरेंट सेक्टर्स में डील करता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी इंडिया में ब्रांड है और ट्रस्टेबल ब्रांड है। इनका क्लेम सेटलमेंट रेशो करीब 95% प्लस है और इस प्लान में काफ़ी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल किए गए हैं जो कि हर पॉलिसी होल्डर की नीड को पूरा कर सकते हैं। लाइक आपका रिटर्न ऑफ प्रीमियम, कवरेज अप टू 100 ईयर्स, जॉइंट लाइफ और टर्मिनल इलनेस जैसे फीचर्स इस पॉलिसी में हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। बहुत ही अच्छा प्लान है। अगर आप अपने लिए कोई टर्म प्लान देख रहे हैं तो यह प्लान आपको ज़रूर सुनना चाहिए, देखना चाहिए। सो प्लान का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लेवल कवर ऑप्शन। यह बिल्कुल एक बेसिक इंश्योरेंस कवरेज है। एग्जाम्पल, जो भी सम एश्योर्ड पॉलिसी होल्डर जितने समय के लिए डिसाइड करता है, अगर उस समय के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को पूरा सम एश्योर्ड दे दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाता है। देखिए, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हर ऑप्शन में अलग अलग है, जो कि हम हर ऑप्शन के बाद स्क्रीन पे डालते जाएंगे। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका इंक्रीजिंग कवर ऑप्शन, जिसका मतलब है कि आपका सम एश्योर्ड हर साल 5 या 10% से इंक्रीज होता रहेगा जो भी आप डिसाइड करते हैं। और कुछ समय के बाद अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो जो भी सम अश्योर्ड इंक्रीज हुआ है वो उसके नॉमिनी को पे कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप 1 करोड़ रुपए का कोई सम एश्योर्ड डिसाइड करते हैं और 10% इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के साथ और 7th ईयर में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए उसके नॉमिनी को पे कर दिया जाता है और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है। इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका सम अश्योर्ड रिडक्शन ऑप्शन। यह ऑप्शन उन लोगों को बहुत हेल्प कर सकता है जो कि टर्म प्लान पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और जिनको लगता है कि 60 ईयर्स की एज के बाद उनको टर्म प्लान की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इसमें कंपनी आपको दो ऑप्शन देती है। आप 25% या 50% अपने सम एश्योर्ड को कम कर सकते हो एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। एग्जाम्पल, अगर आपने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड डिसाइड किया है और कोई मिस हैपनिंग होती है 65 ईयर्स की एज में तो आपके नॉमिनी को 50 लाख एज अ सम एश्योर्ड आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाएगा। इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, आप प्लीज़ इसको चेक कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका होल लाइफ ऑप्शन और लेवल कवर। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इंश्योरेंस लेना चाहते हैं उनको ये ऑप्शन काफ़ी हेल्प कर सकता है। इसमें आपका अप टू 100 ईयर्स तक का कवरेज है, बट इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि इसमें जो मैक्सिमम टर्म है वो 55 ईयर्स है। सो 45 ईयर्स के बाद ही आप इस पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं और आपका जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो आपको सिंगल या 5 ईयर्स में ही पे करनी होगी। एग्जाम्पल, अगर आप 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लेते हैं और किसी भी समय पे 45 ईयर्स की एज के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उसके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, आप प्लीज़ चेक कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका होल लाइफ ऑप्शन सम एश्योर्ड रिडक्शन कवर, जिसका मतलब है कि अगर आपको होल लाइफ का कवरेज भी चाहिए और थोड़ा कम प्रीमियम भी चाहिए तो आप अपने सम एश्योर्ड को रिडक्शन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि 60 ईयर्स की एज के बाद आपका 25% और 50% जो भी आप चाहते हैं वो आपका सम एश्योर्ड कम हो जाएगा और मिस हैपनिंग की सिचुएशन में जो आपके नॉमिनी को कम सम एश्योर्ड के साथ आपका क्लेम पे कर दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाएगा।
इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, आप प्लीज़ इसको चेक कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इनकम बेनिफिट। अगर कोई पॉलिसी होल्डर ये चाहता है कि उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को एक रेगुलर मंथली इनकम मिले, तो यह ऑप्शन काफ़ी सूटेबल हो सकता है, जिसमें पॉलिसी होल्डर की डेथ होने की सिचुएशन में कंपनी आपको जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, लेवल मंथली इनकम और इंक्रीजिंग मंथली इनकम, वो आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाता है, जो कि आपका 1.25% ऑफ सम इंश्योर्ड है। अगर आप इंक्रीजिंग इनकम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो 5% आपका फ्लैट इंटरेस्ट पे नेक्स्ट ईयर आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। यह आपके इन्फ्लेशन को बीट करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है इंक्रीजिंग इनकम वाला ऑप्शन, क्योंकि जो भी महंगाई रेट बढ़ता है, अगर हमारा इंक्रीजिंग इनकम है तो हमारी फैमिली को एक समय पे वो पैसा कम नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर आपने कोई 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड डिसाइड किया है और पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है और उन्होंने 10, 15 और 20 साल में जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया है मंथली इनकम का, उनके नॉमिनी को 1,25,000 रुपये हर साल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इंक्रीजिंग इनकम का सेलेक्ट किया है तो उसमें 1,25,000 में 5% हर साल ऐड हो जाएगा। इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, आप प्लीज़ इसको चेक कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लेवल कवर प्लस इनकम बेनिफिट। इसका मतलब है कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके नॉमिनी को जो सम एश्योर्ड डिसाइड किया है वो भी मिलता है, प्लस अगले 10 सालों तक 0.5% ऑफ सम इंश्योर्ड सम एश्योर्ड का पर मंथ एक इनकम भी मिलती है। एग्जाम्पल, अगर आपने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड डिसाइड किया है और कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो 1 करोड़ रुपये आपके नॉमिनी को सेम टाइम पे कर दिया जाएगा और अगले 10 सालों तक 50,000 रुपये एज अ मंथली इनकम पे की जाएगी। इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, प्लीज़ इसको चेक कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लो कवर ऑप्शन। यह उन लोगों को काफ़ी हेल्प कर सकता है जिनकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं और जिनको लगता है कि टर्म प्लान हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। इसमें आप 1 लाख से 20 लाख तक का सम एश्योर्ड डिसाइड कर सकते हैं, जो कि 1 साल से 4 साल के बीच में कोई भी टाइम डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए अगर किसी को टर्म प्लान चाहिए तो यह ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। एग्जाम्पल, अगर आपने कोई 20 लाख का सम एश्योर्ड डिसाइड किया है 4 साल के लिए और उस 4 साल के दौरान कोई मिस हैपनिंग होती है तो आपके नॉमिनी को 20 लाख रुपए दे दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाएगा। इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, आप इसको प्लीज़ चेक कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लेवल कवर विद सर्वाइवल बेनिफिट ऑप्शन, जिसका मतलब है कि अगर पॉलिसी होल्डर 60 इयर्स की एज के बाद सम एश्योर्ड का कुछ अमाउंट एक मंथली इनकम के तौर पे ले सकता है, जो कि 0.12% ऑफ सम एश्योर्ड होगा। एग्जाम्पल, अगर आपने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया है और आप 60 इयर्स की एज के बाद सर्वाइव करते हैं तो 12,000 रुपये पर मंथ आपको एक मंथली इनकम मिलती रहेगी। और जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उसके नॉमिनी को जो भी पैसा पे किया है उसको डिडक्ट करके बाकी सारा का सारा सम एश्योर्ड पे कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, अगर 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है और 12,000 रुपये मंथली इनकम अगर पॉलिसी होल्डर ने ली है और कुछ सालों के बाद कुछ मिस हैपनिंग होती है तो जो भी पॉलिसी होल्डर को मंथली इनकम के तौर पे किया गया है वो सब डिडक्ट करके नॉमिनी को दे दिया जाता है। इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रिटर्न ऑफ प्रीमियम। यह उन लोगों को काफ़ी हेल्प कर सकता है जिनको ये लगता है कि जब हम प्रीमियम पे करते हैं और कुछ कैजुअलिटी नहीं होती है तो हमारा प्रीमियम वेस्ट हो जाता है। सो उन लोगों को यह ऑप्शन काफ़ी हेल्प कर सकता है। जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं, अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग नहीं होती है तो आपका सारा का सारा प्रीमियम रिटर्न हो जाता है। इसमें जो आपका प्रीमियम रिटर्न होता है वो टैक्स डिडक्शन के बाद होता है।
इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, आप इसको प्लीज़ चेक कीजिए। इस पॉलिसी में एक बहुत अच्छा फीचर है टर्मिनल इलनेस, जिसका मतलब होता है कोई ऐसी बीमारी, क्रिटिकल डिजीज़ आपको डायग्नोज हो जाती है जिसके बाद कोई भी 2 डॉक्टर सर्टिफाइड कर देते हैं कि मैक्सिमम पॉलिसी होल्डर 6 मंथ तक सर्वाइव कर सकता है। सो उस सिचुएशन में 50% ऑफ सम एश्योर्ड सेम टाइम पर मिल जाता है और फ्यूचर के जो प्रीमियम हैं सारे के सारे वेव्ड ऑफ हो जाते हैं, और पॉलिसी होल्डर की डेथ की सिचुएशन में जो बचा हुआ बैलेंस अमाउंट है वो उसके नॉमिनी को पे कर दिया जाता है। इस प्लान में आप अलग से क्रिटिकल इलनेस का कवरेज भी ले सकते हैं जो कि ऑप्शनल है, और लाइफ स्टेज के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोटेक्शन को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। आपकी मैरिज के बाद आप 50% ऑफ सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 50 लाख तक अपने सम एश्योर्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जबकि बेबी होने की सिचुएशन में आप 25% ऑफ सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 25 लाख तक इसको पर चाइल्ड पे इंक्रीज़ कर सकते हैं, और हाउस लोन की सिचुएशन में आप 50% ऑफ सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 50 लाख तक आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। कभी आपको लगता है कि आपने कम सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया था, तो आप बीच में अगर ये आपकी सिचुएशंस आती है, मैरिज, बेबी या कोई होम लोन, तो आप अपने सम एश्योर्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर कभी किसी रीज़न की वजह से आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं कर पाए, तो आप अपनी पॉलिसी को 5 इयर्स के अंदर अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। आपको जितने भी पेंडिंग प्रीमियम्स हैं वो आपको पे करने होंगे विद इंटरेस्ट, और आपको अपना हेल्थ चेकअप भी कराना पड़ सकता है। सो आप ट्राई कीजिए कि अपने प्रीमियम को हमेशा ऑन टाइम पे करें ताकि आपको ऐसी सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। पॉलिसी लेने के बाद आप 15 डेज़ का आपको एक फ्री लुक पीरियड मिलता है। अगर आपको लगता है कि आपने सही प्लान को सेलेक्ट नहीं किया है, तो आप 15 डेज़ के अंदर इस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं और आपने जो भी प्रीमियम पे किया है वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। सो ये था एक रिव्यू आदित्य बिरला सन लाइफ के टर्म प्लान का। एक बहुत ही अच्छा प्लान है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ हम लोग लाते रहते हैं, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।